नारायण नारायण नारायण। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, 84 लाख योनियों में भटकते हुए जीव को परम पिता परमात्मा अपनी अहोत की कृपा से बीच में ही मानव शरीर प्रदान करते हैं। इस मानव शरीर को प्राप्त करके जीव सुगमता से अपना कल्याण कर सकता है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक सवारा। मानस उत्तरकांड। भगवान ने तो इसलिए मानव शरीर प्रदान किया कि जीव संसार बंधन से छूटकर सदा के लिए कृत ज्ञात ज्ञातव्य और प्राप्त प्राप्तव्य हो जाए। परंतु दुख की बात है कि मनुष्य अपने उद्देश्य से विमुख होकर भोग और संग्रह में लग गया। कभी कोई मनुष्य संत कृपा अथवा भागवत कृपा से साधन में लग भी जाता है तो उसमें दृढ़ निश्चय की कमी रहती है। दृढ़ निश्चय बिना उसका जीवन साधन में नहीं बन पाता। जीवन साधन में न बनने के कारण वह कोरी बातें सीखकर वक्ता अथवा लेखक तो बन जा सकता है, पर परम शांति नहीं प्राप्त कर सकता। जीवन को साधन में बनाने के लिए यह आवश्यक है कि साधक इन दो बातों को दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर ले। पहला, मेरा कुछ भी नहीं है, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए और मेरा किसी से कोई भी संबंध नहीं है। दूसरा, केवल भगवान ही मेरे अपने हैं। पहली बात संसार से संबंध विच्छेद कराने वाली है और दूसरी बात भगवान की प्राप्ति कराने वाली है। पहली बात को दृढ़ता से स्वीकार करने से मुक्ति और दूसरी बात को दृढ़ता से स्वीकार करने से भक्ति की सिद्धि हो जाती है। अतः विवेक प्रधान साधक पहली बात को स्वीकार करें। परिणाम में दोनों ही प्रकार के साधक कृत ज्ञात ज्ञातव्य और प्राप्त प्राप्तव्य हो जाएंगे। उनका मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा। इन बातों को सीखना नहीं है, प्रत्युत स्वयं से स्वीकार करना है। सीखी हुई बात की विस्मृति हो सकती है, परंतु स्वीकार की गई बात की विस्मृति नहीं होती। अब यह शंका पैदा होती है कि जब मेरा कुछ भी नहीं है तो फिर माता पिता की सेवा क्यों करें, वस्तुओं की रक्षा क्यों करें। जब मेरे को कुछ नहीं चाहिए तो फिर अन्न जल की क्या जरूरत है। जब मेरा किसी से कुछ भी संबंध नहीं है तो फिर दूसरों की सहायता क्यों करें, सेवा क्यों करें। जब केवल भगवान ही मेरे अपने हैं तो फिर पति की सेवा क्यों करें।
इन सब शंकाओं का मूल कारण यह है कि साधक उपयुक्त दोनों बातों को शरीर के साथ एक होकर स्वीकार करता है। शरीर के साथ मैं मेरे का संबंध तादात्म्य ही बंधन का मूल कारण है। इसलिए हमारे स्वरूप के विषय में गोस्वामी जी ने कहा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। मानस उत्तरकांड। अब इस पर विचार करते हैं। ईश्वर अंश जीव, जीव स्वयं अंश है और परमात्मा अंशी है। भगवान भी कहा है गीता जी में, ममे वांसो जीव लोके 15वां अध्याय 7वां श्लोक। जैसे भगवान सत चित आनंद स्वरूप है, ऐसे ही जीव भी सत चित आनंद स्वरूप है। जैसे सभी बेटों का मां पर समान अधिकार होता है, ऐसे ही परम पिता परमात्मा पर मानव मात्र का समान अधिकार है। जैसे कोई राजकुमार मैं राजा का बेटा हूँ इस बात को भूलकर भीख मांगता है, तो राजा को आश्चर्य के साथ साथ बड़ा दुख होता है। ऐसे ही सांसारिक भोग और संग्रह में लगे हुए मनुष्य को देखकर भगवान को बड़ा दुख होता है कि यह मेरे को प्राप्त न करके अपना पतन कर रहा है। माम प्राप्य एव कौन्तेय ततो यानत्य धामा गतिम। गीता जी 16वें अध्याय 20वां श्लोक। साधक में इस बात का गर्व स्वाभिमान होना चाहिए कि भगवान मेरे अपने हैं, मैं भगवान का हूँ। अस अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मानस आरण्य कांड। हम त्रिलोकी के स्वामी परम पिता परमात्मा की संतान है। फिर हम तुच्छ नाशवान संसार की ओर हाथ क्यों फैलाए। जो संसार के सन्मुख होता है उसको संसार अपना दास बना लेता है, परंतु जो भगवान के सन्मुख होता है स्वयं भगवान उसके दास बन जाते हैं। अहम भक्त पराधीना। श्रीमद् भागवत महापुराण। मैं तो हूँ भक्तन का दास, भगत मेरे मुकुटमणि। ऐसे परम सुहृद प्रभु को छोड़कर संसार को चाहना कितनी मूर्खता की बात है। अविनाशी। परमात्मा अविनाशी है, अतः उनका अंश जीव भी अविनाशी है। अविनाशी तो तद विद्धि। गीता जी 2 अध्याय 17वां श्लोक। परंतु स्वयं अविनाशी होकर भी नाशवान शरीर संसार के साथ संबंध जोड़ लेता है। ममे वांसु जीव लोके जीव भूतः सनातनः मनः षष्ठा निन्द्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। गीता जी 15वां अध्याय 7वां श्लोक। इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा स्वयं मेरा ही सनातन अंश है, परंतु वह प्राकृतिक में स्थित मन और 5 इंद्रियों को आकर्षित करता है, अर्थात अपना मान लेता है। प्रकृति का अंश इतना ईमानदार है
कि सदा प्राकृतिक में ही स्थित रहता है, प्रकृति स्थानी, परंतु जीव परमात्मा का अंश होते हुए भी प्रकृति के अंश शरीर के साथ अपना संबंध मान लेता है। इस माने हुए संबंध के कारण वह जन्म मरण के चक्र में पड़ा रहता है। चेतन परमात्मा का अंश होने के कारण जीव चित्त स्वरूप है, मात्र जड़ वस्तु मिलने और बिछुड़ने वाली है। जैसे अमावस्या की रात का सूर्य के साथ मिलन असंभव है, ऐसे ही जड़ वस्तु का चेतन के साथ संबंध असंभव है। अतः चेतन का जड़ से संबंध कृत्रिम और माना हुआ है, वास्तविक नहीं है। अमल परमात्मा का अंश होने से स्वयं निर्मल निर्दोष है। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं, हे कुंती नंदन, यह पुरुष स्वयं अनादि होने से और गुणों से रहित होने से अविनाशी परमात्म स्वरूप ही है। यह शरीर में रहता हुआ भी न कर्ता बनता है और न लिप्त होता है, भोक्ता बनता है। काम क्रोध आदि जितने भी दोष हैं वे सब के सब आगंतुक है, परंतु शरीर से तादात्म्य होने के कारण अज्ञानी मनुष्य मान लेता है कि मैं कामी हूँ, मैं क्रोधी हूँ आदि। कोई भी दोष नित्य निरंतर नहीं रहता, आता जाता है। आगमा पाइनो अनित्या। गीता जी 2 अध्याय 14वां श्लोक। परंतु स्वरूप सदा ज्यों का त्यों रहता है। समस्त दोष जड़ विभाग में ही है, चेतन विभाग में नहीं। इसलिए स्वयं तक कोई दोष पहुंच सकता ही नहीं। स्वयं नित्य निरंतर निर्दोष रहता है। सहज सुख राशि। संसार दुख रूप है, ये ही संप्रसजाब होगा दुख योनय एवते। गीता जी 5वां अध्याय 22वां श्लोक। दुखालय शाश्वतम। गीता जी 8वां अध्याय 15वां श्लोक। इस दुख रूप संसार के साथ मैं मेरेपन का संबंध मानकर ही जीव दुखी होता है। वास्तव में जीव परमात्मा का अंश होने से सुख की खान है। इसलिए शरीर संसार से संबंध विच्छेद होते ही साधक को अपने सहज अक्षय आत्यंतिक सुख का अनुभव हो जाता है। सह ब्रह्मा योग युक्त आत्मा सुख क्षय मनस्नुते। गीता जी 5वां अध्याय 21वां श्लोक। सुख मत्यंतिकम यदत बुद्धि ग्राहाम तिंद्रयम। गीता जी 6ठे अध्याय 21वां श्लोक। जैसे घर में पारस होते हुए भी अज्ञानी मनुष्य द्वार द्वार जाकर भीख मांगता है, ऐसे ही स्वयं सुख की खान होते हुए भी मनुष्य सुख पाने की लालसा में सांसारिक भोग तथा संग्रह में लगा रहता है और परिणाम में महान दुख पाता है। परिणामे विश्वमीव। गीता जी 18वां अध्याय 38वां श्लोक।
संपूर्ण दुखों का मूल कारण है नाशवान सुख की कामना। कामना को छोड़े बिना कोई भी सुख नहीं पा सकता। सांसारिक सुख की कामना अभ्यास से नहीं मिटती, प्रत्युत परमार्थिक सुख मिलने से मिटती है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह नाम जप, भजन कीर्तन, भक्त चरित्र के पठन आदि में लग जाए। जब उसको नाम जप आदि में रस आने लगेगा, तब संसार का रस स्वतः छूटने लगेगा। जैसे बचपन में कंकर पत्थरों में रस मिलता था, पर जब रुपयों में रस आने लगता है, तब कंकर पत्थरों का रस स्वतः छूट जाता है। दूसरों की सेवा करना और भगवान को अपना मानना, इन दो कार्यों के लिए ही यह मानव शरीर मिला है। मनुष्य के सिवाय अन्य किसी भी योनि में इन दो कार्यों को करने की योग्यता और सामर्थ्य नहीं है। भगवान भी मनुष्य से यह आशा रखते हैं कि यह दूसरों की सेवा करे और मेरे को अपना माने, मेरे से प्रेम करे। जैसे माँ अपने बेटे से पूछती है कि बता तू किसका बेटा है, तो बालक कहता है कि तेरा बेटा हूँ। यह सुनते ही माँ राजी हो जाती है। इसी तरह भगवान भी अपने बनाए हुए मनुष्य के द्वारा यह सुनना चाहते हैं कि वह मेरे को अपना कहे, मेरे से प्रेम करे। भगवान में अपनेपन के सिवाय प्रेम प्राप्ति का अन्य कोई उपाय नहीं है। केवल भगवान ही मेरे अपने हैं और मैं केवल भगवान का ही हूँ, ऐसा स्वीकार करने से भगवान कृपा करके अपना साध्य प्रेम प्रदान करते हैं, जो प्रति क्षण वर्धमान है। इस साध्य प्रेम की जागृति में ही मानव जीवन की पूर्णता है। साधक दो प्रकार के होते हैं, मस्तिष्क विवेक प्रधान और हृदय भाव प्रधान। विवेक प्रधान साधक विवेक पूर्वक संसार का त्याग करता है और भाव प्रधान साधक संसार को भागवत स्वरूप देखता है। कारण कि सब कुछ भगवान ही है, यह विवेक का विषय न होकर भाव का विषय है। जब तक विवेक रहता है, तब तक सत्य और असत्य दोनों की सत्ता रहती है। इसलिए विवेक मार्गी साधक सत्तत्व परमात्मा को असत संसार से अलग करके देखता है। जब तक साधक की दृष्टि में भगवान और संसार दोनों अलग अलग रहते हैं, तब तक उसके जीवन में अखंड आनंद नहीं आता। प्रत्युत कभी तो आनंद आता है, कभी निरस्ता आती है, कभी तो अपने साधन में बड़ी उन्नति दिखती है, कभी साधन में कोई लाभ नहीं दिखता। कारण यह है कि विवेक मार्ग में त्याज्य वस्तु असत की सूक्ष्म सत्ता बहुत दूर तक साथ रहती है, परंतु भाव प्रधान साधक की दृष्टि में सत असत परा अपरा के सहित सब कुछ एक भगवान ही होते हैं। सदस्याहम। अतः उसकी दृष्टि में त्याज्य वस्तु कोई होती ही नहीं। अतः भाव प्रधान साधन में संसार नहीं रहता, केवल भगवान ही रहते हैं। वासुदेव सर्वम। गीता जी 7वां अध्याय 19वां श्लोक। ऐसे साधक को
अखंड आनंद के साथ साथ भागवत कृपा से अनंत आनंद साध्य प्रेम का अनुभव हो जाता है। नारायण नारायण नारायण।